नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बात होगी बच्चों के आहार की और विशेष रूप से मेवों की, यानी ड्राई फ्रूट्स की। बच्चों को पहली बार ठोस आहार देना सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। और बात जब मेवों की आती है ना, तो पोषण के साथ साथ मन में एक डर भी जुड़ जाता है कि कहीं ये बच्चे के गले में ना अटक जाए। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे इन मेवों की जादुई ताकत को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बढ़ते बच्चों की डाइट में शामिल किया जा सकता है, वो भी बिना किसी चिंता के। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हमारे मुख्य बिंदुओं पर डाल लेते हैं। पहला, कौन से मेवे चुनने हैं और क्यों। दूसरा, उम्र के हिसाब से इन्हें देने का सही तरीका क्या है। तीसरा, कुछ बहुत ही ज़रूरी सुरक्षा सुझाव। और अंत में कुछ एकदम हेल्दी और आसान से विकल्प। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आखिर कौन से मेवे दे और क्यों? जब भी बच्चों को ठोस आहार देना शुरू किया जाता है तो अक्सर मन में एक बहुत ही आम सवाल घूमता है कि भाई बच्चे के शुरुआती विकास के लिए इतने सारे ड्राई फ्रूट्स में से सबसे अच्छा मेवा कौन सा रहेगा, है ना? असल में हर मेवे की अपनी एक अलग ही खूबी होती है। उदाहरण के लिए बादाम को ही ले लीजिए। ये सीधे मस्तिष्क के विकास को बूस्ट करता है। वहीं अखरोट स्मरण शक्ति को तेज करने में माहिर है। अगर बच्चे का वजन स्वस्थ तरीके से बढ़ाना हो तो काजू एक बेहतरीन विकल्प है। मुनक्का शरीर में खून की कमी को दूर करके रक्त में सुधार करता है। और खजूर खजूर तो जैसे इंस्टेंट एनर्जी का खजाना है, जो खेलते कूदते बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम सवाल पर। उम्र के अनुसार इन्हें देने का सही तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर शिशु 6 महीने से बड़ा है तो सबसे पहला और जरूरी काम है डॉक्टर से सलाह लेना। उसके बाद बादाम, काजू या अखरोट का बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर उसे दूध, खीर या खिचड़ी जैसी मुलायम चीजों में मिलाना सबसे सेफ रहता है। लेकिन हाँ, जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। तब उन्हें मेवों के छोटे छोटे टुकड़े दिए जा सकते हैं, या फिर उनका एक बढ़िया सा ड्राई फ्रूट पाउडर बनाकर लड्डू, शीरा, उपमा या फिर पराठे में आसानी से मिक्स किया जा सकता है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, महत्वपूर्ण सुझाव और सुरक्षा। क्योंकि जब बात छोटे बच्चों की हो तो सावधानी ही बचाव है। यहाँ सेफ्टी फर्स्ट का नियम लागू होता है। हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, शुरुआत बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा से करनी चाहिए। इससे बच्चे का नन्हा सा पाचन तंत्र उसे आसानी से पचाना सीख जाता है। इसके साथ ही किसी भी तरह की एलर्जी या रिएक्शन पर कड़ी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, छोटे बच्चों को कभी भी साबुत मेवे नहीं देने हैं। चोकिंग हैजर्ड यानी गले में अटकने का खतरा सच में बहुत गंभीर हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अक्सर हमें लगता है कि ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बच्चे के लिए पूरे दिन में सिर्फ 2 से 5 टुकड़े मेवे ही काफ़ी होते हैं। जी हाँ, बस इतनी सी मात्रा। इतने से ही शरीर को सारे ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। और अब हमारे आखिरी हिस्से की बारी, कुछ बहुत ही स्वस्थ और आसान विकल्प जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है। इन मेवों को बच्चों की रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करना वाकई बहुत आसान है। कुछ बेहतरीन आइडियाज़ की बात करें तो बच्चों के लिए एकदम टेस्टी ड्राई फ्रूट मिल्क बनाया जा सकता है, या फिर अपना खुद का शुद्ध ड्राई फ्रूट पाउडर तैयार करके रख लीजिए, जिसे दूध या खाने में चुटकियों में मिलाया जा सके। और अगर कुछ मीठा खाने का मन हो तो पौष्टिक ड्राई फ्रूट लड्डू तो एवरग्रीन हैं ही। ये सारे विकल्प हेल्दी भी हैं और किसी भी व्यस्त दिनचर्या में बड़ी आसानी से फिट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो मेवों की शुरुआत होती तो बस एक छोटे से टुकड़े से ही है, लेकिन इसके जो फायदे हैं ना, वो बच्चे के साथ जीवन भर रहते हैं। ये पोषण की एक ऐसी मजबूत नींव है जो उनके भविष्य के स्वास्थ्य को संवारती है। इस शानदार और पौष्टिक शुरुआत के बाद बस एक ही सवाल मन में आता है कि इस विकास यात्रा को और भी मज़ेदार बनाने के लिए बच्चे का